हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग हैं? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों को फिर वीडियो जो लेकर आया हूँ वो बेसिक लेवल का वीडियो है। मैंने इससे पहले उन तमाम हाउस वाइफ और जितने भी मेरे भाई बहन जो पढ़ाई यानी स्टडी से दूर रह गए हों या जिनकी स्टडी हुई भी है लेकिन उनकी बेसिक इंग्लिश एकदम ही वीक है, तो वैसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। चाहे उसमें स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो या फिर अब जॉब होल्डर लोग हो, सभी लोग खाली एक वादा करना माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, ये पूरा वीडियो देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर इसको स्किप करेंगे समझिए कि आप फ्यूचर में इंग्लिश बोलने को स्किप कर रहे हैं, यानी उसको छोड़ दे रहे हैं। आपके अंदर में तमन्ना नहीं है, शौक नहीं है इंग्लिश सीखने के, क्योंकि ये सारी वीडियो से सबसे ऊपर, सबसे अव्वल, सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो कहला रही है, इसलिए कि एकदम फाउंडेशन से, जैसे हिंदी में क ख ग घ शब्द होता है उस तरह से उर्दू में अलिफ बे पे से होता है, इंग्लिश में ABCD होता है। ये बेसिक स्टार्टिंग में बता रहा हूं, इसलिए इसको शुरू से लास्ट तक देखें। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि ये शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जब आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपके अंदर में एक आवाज उठेगी कि अब मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, बोल सकता हूँ, सीख सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, सिखा सकती हूँ। ओके, चलिए तो आज की वीडियो यही है बेसिक इंग्लिश के, यानी बेसिक इंग्लिश लेवल 2 की है। इससे पहले मैंने आपको लेवल 1 बेसिक यानी इंग्लिश का लेवल 1 बता चुका हूं। आज जो है यानी जीरो बेस का इंग्लिश 2 लेकर के मैं आया हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखना कि मैं ए से लेके जेड तक का पूरा अल्फाबेट जो इंग्लिश का है या क से लेके ज्ञान अक्षर ज्ञान ये यहाँ तक का जो भी A to Z से मैंने हिंदी में भी, और उसका इंग्लिश से हिंदी क्या आवाज होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसको मैं कैसे पढ़ूं, तो ये सारी चीज आज मैं कंप्लीट वीडियो बताने वाला हूँ। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पहले यहाँ पर लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स में क्या है कि जीरो बेस से लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, यानी जीरो बेस से अंग्रेजी पढ़ना बोलना कैसे सीखें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या हम जानते हैं, जैसा कि इंग्लिश में टोटल कितने वर्ड होते हैं, आपको 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। मैं पहले वॉवेल्स का तस्करा करता हूँ। कौन कौन से वॉवेल है? A E I O U। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग भी घर में रह के मेरे साथ रिपीट करें तो आपको भी याद हो जाएगा। वॉवेल्स जो है इंग्लिश में जो होते हैं अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं। अब वो 5 वॉवेल्स में A E I O U, ठीक है। 5 वॉवेल्स कौन कौन से? A E I O U। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में? अब सेमी वॉवेल्स भी होते हैं जो W और Y होते हैं। मैं यहाँ पर Y को इंक्लूड किया हूँ, तो यहाँ पर देखना A E I O U, ये तो हमारे 5 वॉवेल्स हो गए। और एंड Y जो है सेमी वॉवेल्स को मैं इंक्लूड किया साउंड के लिए। क्या साउंड इनका भी निकलता है, देखते हैं। अब आइए, इनके कई साउंड हैं, समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? ये सबके जो वॉवेल्स हैं इनके अलग अलग कई साउंड होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अल्फाबेट पहले वॉवेल से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद बाकी जो 21 से या 20 वर्ड्स जो बच रहे हैं उसको बाद में फिर आपको बता दूंगा उसका साउंड कैसे निकलता है। आइए सबसे पहले मैं देखता हूं ए। अब इसका साउंड कैसे कैसे निकलता है इस पर गौर करना, और उसको आप मेरे साथ रिपीट भी करना, नहीं तो मेरे वीडियो खत्म होने के बाद आप इत्मीनान से जब वीडियो देखना रहेगा तो उसको आराम से सुकून से उसकी आवाज को देखें, उसके वर्ड पर उसके साउंड को समझने की कोशिश करें, तो 100% आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी। फर्स्ट ए को कैसे हिंदी में लिख रहे हैं? ए के ऊपर एक हाथ दे ए, ये क्या होगा? उसके बाद जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, ये कहां पर आएगा? जैसे बैट, बैट नहीं बोलते, बैट, तो यहाँ पर बीच में आवाज देखिएगा, आप बोल के देखिए, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। आप इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बीच में आवाज एक ही आ रही है, बैट बैट। ओके,
उसके बाद आ, एक की आवाज आ का भी आता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कार, आ का आवाज आ रहा है, गौर कीजिएगा, कार कार, आ का आवाज आया। अब आइए फिर ए का आवाज, ए का ए भी होता है, यहाँ पर ए था, एकार था, यहाँ पर एकार नहीं आ रहा, खाली ए शॉर्टकट में, जैसे और आ का भी आ, यहाँ पर आ था, यहाँ पर क्या अब कैसा देखिए, और फिर इसका आवाज ए भी, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए का कैसे लॉन्ग साउंड कैसे निकालना देखिए, जैसे लॉन्ग साउंड में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, मई मई जो होता है, मई थोड़ा खींचा जाता है यहाँ पर, तो समझिए वहां पर भी ए का यूज होगा। अब आइए मैं सेकंड वर्ड पर आपको लेके चलता हूँ। सेकंड वर्ड बोले तो वॉवेल का सेकंड, ई का भी आवाज डिफरेंट होता है माय डियर स्टूडेंट, इसी को तो समझना है। इसी को अगर समझ गए तो आप समझिए कि इंग्लिश के पहले सीढ़ी को आप चढ़ना शुरू कर दिया। ई का आवाज खाली ई से नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, ई का आवाज डिफरेंट, इसी को सीखने के लिए ये ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर ने क्या किया, आपको बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश सिखाने का वादा किया। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, और ये सेकंड अच्छा वीडियो आपको देना, इसको भी देखिए। और जो लोग मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम वो फर्स्ट वीडियो भी देख लें। ई का आवाज ए से भी निकलता है, ए से भी निकलता है, ई से भी निकलता है। मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, डोंट वरी माय डियर यूट्यूबर मेंबर, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, परेशान न होइए, जो चीज मैं बताऊंगा उसके एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब ई का आवाज ए, जैसे फॉर एग्जांपल बेड बेड बेड, बीट नहीं पढ़ते माय डियर स्टूडेंट्स, बीट नहीं होता। अगर ई का आवाज ई से निकालिए तो बीट नहीं होता। बेड ए आया ना, तो यानी ई का आवाज यहाँ पर क्या निकाला माय डियर स्टूडेंट, ए, ओके। उसके बाद आ, मदर, मदर नहीं पढ़ते माय डियर स्टूडेंट, मदर MOTHER, मदर, आ का आवाज आया, यानी ई का आवाज आ से भी निकलता। अंडरस्टूड करो, समझो, कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा मेरे समझाने पर गौर करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ डिफरेंट वॉवेल्स का आवाज निकला। उस पर सर ने हमको एग्जांपल देकर समझाया, उसके बाद आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट 100% कर सकते हैं। आइए अब ई का आवाज ई का भी निकलता है, कैसे होता है, सीम, SEEM, सीम। अब आते हैं मैं आई की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स, आई से क्या होता है, ई के भी आवाज निकलेगा, आई का भी आवाज निकलेगा, जैसे हिट हिट, देखिए आई के लिए ई का आवाज निकल रहा, और कीजिएगा हिट हिट, आई का निकल रहा, तो यहाँ पर ई का आवाज निकल रहा। उसके बाद फिर क्या होगा, आई, आई माने अब ये आई का आई भी निकलता है, नाइन नाइन, आई आवाज आ रहा बीच में, बोल के देखिए माय डियर स्टूडेंट। मैं आप तमाम यूट्यूबर से बोल रहा हूँ, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, उसको बोलिए, रिपीट कीजिएगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये आवाज सही निकल रही है। तो क्या हो रहा है, आई को आप कैसे, आई का आई कैसे पढ़ सकते हैं, नाइन नाइन, देखिए बीच में आई का आवाज आ रहा, बोलिएगा तब समझ में आएगा आपको, नाइन, आई का है। अब आइए ओ की तरफ, ओ का ओ भी होता साउंड, ओ का आ भी साउंड होता, ओ का ऊ भी होता और ऊ भी होता हल्का भी। अब देखिए यहाँ पर मोड, ओ आवाज आ रहा, मोड, MOD, मोड, ओके। उसके बाद देखिए ऊ का सन, सन, उसके बाद देखिए जू, ये क्या, ये तो आ का सन, सन सन, आ का आवाज आप दिमाग को वर्ड के बीच में ले जाइए, जहां पर आवाज निकालने के लिए वहां पर ले जाइए, तो आपको समझ में आएगा हाँ सेम आवाज निकल रहा है। अगर नहीं तो खाली ऐसे पढ़ते रहिएगा और आवाज पर गौर नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। माय डियर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कॉन्सेंट्रेट होकर के उस वर्ड को आप बोले और उसके बाद कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर ध्यान दें, तो आपको मिलेगा कि हाँ यही साउंड सेम निकल रहा है। जैसे सन, देखिए बीच में आ का आवाज निकल रहा, सन सन। उसके बाद ऊ का आवाज कैसे, जू जू जू, ऊ का आवाज आ रहा। उसके बाद आइए फिर ऊ, यहाँ पर खींच के था, जू यहाँ पर हल्का रहेगा, गुड गुड, ऊ का आवाज आ रहा, हल्का आ रहा, यहाँ पर खींच का है, जू, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब आए यू का, ऊ का भी निकलता
आ का भी निकलता, आ भी निकलता, ऊ भी निकलता, यू भी निकलता। अब यहां पर हमको देखना माय डियर स्टूडेंट्स, उल, बट देखिए आ का आवाज निकल रहा है, बाई, जून, देखिए थोड़ा खींचा जा रहा है, जून, उसके बाद क्या, क्यूट। अब आइए हमको वाई, वाई से क्या, ई का भी आवाज निकलता है, जैसे जिम, 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 ई का आवाज निकल रहा है वाई से। फिर थोड़ा सा खींच करके ई का आवाज निकलेगा, कैसे, सॉरी, 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 ई करके खींचा जा रहा है, यहाँ पर ई का आवाज आ रहा। आई भी आता है, कैसे आता, माई, माई, देखिए आई आ रहा आवाज। ये वॉवेल्स का जो ये पूरा हमने वॉवेल्स का कंप्लीट बताया माय डियर स्टूडेंट्स। आपको शायद 100% से मेरे वॉवेल्स का जो प्रोनाउंसिएशन जो साउंड करने का उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आवाज निकल रही है 100% माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जो मेरे नए यूट्यूबर हैं जो अभी अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज आप सबसे पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिसके मेरे मेहनत का समझिए आप मजदूरी दे दिया। इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, ताकि मैं, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप कम से कम मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, उन पेरेंट्स से, उन फ्रेंड्स से, उन अपने फैमिली मेंबर से और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन गरीब स्टूडेंट या उन गरीब यानी आपको जो फैमिली मेंबर है जो यानी आपको ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते उनके घर तक भी पहुंच जाए वीडियो, तो वो आसानी से वो बच्चे इस वीडियो से देख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, जिससे आपको भी खुशी होगा, देश भी तरक्की करेगा और उनके घर में भी एक यानी खुशी की लहर दौड़ेगी कि हाँ भाई मेरा बच्चे भी पढ़ने लगा है। आई माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप शेयर, कमेंट्स और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज। अब आइए मैं सेकंड स्टेज पर आता हूँ। अब मैंने अभी तो वोवेल का कंप्लीट बताया, अब आता हूँ मैं अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट साउंड पर। जो कॉन्सोनेंट है जो यानी 5 जो वोवेल है और सेमी वोवेल मिला के 6 जो मैंने कंप्लीट बता दिया। अब बाकी जो है कितना 19 जो यानी 20 बचे हैं, अब वो 20 का साउंड कैसे कैसे निकल रहा है उनका बताता हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ क्या कि सिंगल साउंड निकल रहा है, वहां पर डिफरेंट साउंड था, यहाँ पर सिंगल साउंड निकल रहे हैं। जैसे बी का आवाज बा का निकलेगा, सी का आवाज यानी आपको क्या सा का भी निकलेगा, सिंगल है डबल है लेकिन ज्यादातर सिंगल के आवाज पे निकल रहा। उसके बाद डी का आवाज डा का निकलता और एफ का आवाज फ का निकलता। यानी फ यानी एक जो नीचे बिंदु रहेगा, पॉइंट रहेगा, फ उसको क्या आ जाएगा, इसको गौर कीजिएगा, ये बिंदु का बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर रहेगा, आगे मैं दिखाऊंगा। जी का आवाज ग और ज का आवाज निकलेगा और एच का आवाज ह का निकलता है और जे का आवाज ज का निकलता है, के का आवाज का निकलता है, एल का आवाज ल का निकलता है, एम का आवाज म का निकलता है, एन का आवाज न का निकलता है, पी का आवाज फ का निकलता है, क्यू का आवाज क और क्यू यानी आधा क के नीचे रह दिया होगा क्यू। जैसे कुरान, कुरान जैसे लिखते हैं कुरान, कुरान, तो ये क का आवाज यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद आर का आवाज र का निकलता है और ई का आवाज और एस का आवाज जो है वो स का निकलता है और श का निकलता है। उसके बाद टी का आवाज ट का निकलेगा और बी का आवाज व का निकलेगा, डब्ल्यू का व ऊपर दो डाल करके अब व करके निकलेगा, एक्स का एक्स और ज करके निकलेगा आवाज। यहाँ पे गौर कीजिएगा ज और जेड का भी आवाज ज से निकलेगा। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, इस सिंगल वर्ड का हमने साउंड बता दिया। अब आते हैं मैं एक स्टेप और थर्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप वहां कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप में मैं देखता हूँ 2 वर्ड से यानी 2 लेटर से 2 लेटर्स वर्ड साउंड। अब 2 लेटर वर्ड साउंड से क्या हमको मिल रहा है वो देखना माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं देखता हूँ, नोट में लिखा हूँ टी का साउंड ट। एक सिंगल टी का आवाज क्या होता है ट का निकलता है, लेकिन अगर डबल टी
का आवाज नहीं देखेंगे तो वही ट निकलेगा, डबल ट नहीं निकलेगा। इंग्लिश में सिंगल टी लिख रहे हैं तो ट लिख रहे हैं, इंग्लिश में डबल टी लिख रहे हैं तब भी उसका आपको आवाज प्रोनाउंसिएशन उसका यानी साउंड क्या निकल रहा है, ट का ही हिंदी में निकलेगा। यानी सिंगल टी का भी आवाज ट, डबल टी का भी आवाज ट। एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डबल टी है किटन, KITTEN, किटन, किटन, ट आवाज निकल रहा है, किटन नहीं बोल रहे। डबल टी है तो ट नहीं होगा, किटन। ओके माय डियर स्टूडेंट, यानी डबल टी का आवाज क्या ट निकल रहा है। अब आइए डबल जेड का भी आवाज आपको ज का निकलेगा, फिज, फिज। देखिए यही ज के लिए मैं बोल रहा था, फिज नहीं बोलना, फिज। यही पहले आपको नीचे जो पॉइंट है, बिंदु है, जिसका आवाज ज का आवाज निकलेगा, फिज। ओके, इस सब पर गौर कीजिएगा। TH का आवाज दो निकलता है, द का भी निकलता है, थ का भी निकलता है, यानी TH का आवाज डबल निकलेगा, द थ। द थ का एग्जांपल कैसे है, द हेल्दी, द हेल्दी। ट्यूशन बोलिए, बैठिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी मैं कुछ देर के लिए रुक गया था क्योंकि डिप्लोमा के एडमिशन के लिए लोग आ गए थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके थोड़ा रोक दिया था बीच में। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि मैं आपको TH द, इसका साउंड क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, डबल साउंड इसका निकल रहा है, एक द का भी निकल रहा है और एक थ का भी निकल रहा है। मैं एग्जांपल देकर आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसको गौर करना। जैसे क्या है, द और थ, TH का दो आवाज निकल रहा है, द और थ। द की आवाज माय डियर स्टूडेंट TH, द हेल्दी, द हेल्दी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर आपको, द का भी आवाज निकला और था का भी, हेल्दी, हेल्दी और द, TH द, तो दोनों द और था का आवाज निकल गया। अब आइए हम डबल आर का साउंड कैसे निकलेगा वो दिखा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। डबल साउंड का जो डबल आर का आवाज जो है र। माय डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि हिंदी में आपको एक वर्ड होगा लेकिन इंग्लिश में उसका डबल वर्ड का भी सेम एक ही वर्ड आपको हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, र, तो र का आर होता है इंग्लिश, लेकिन अगर डबल आ रहा है तो हिंदी में डबल र नहीं लिखते हैं क्योंकि एक ही र, जैसे सौरो, SORROW, सौरो, र का आवाज दिख रहा है तो डबल आर का भी आवाज क्या निकल रहा, सिर्फ र का आवाज निकल रहा। और एग्जांपल में डबल डी का आवाज भी, जैसे ओड, ओ डबल डी, ओड, तो डबल डी का भी आवाज ड का ही निकला, एक ही ड का आवाज निकल रहा है लेकिन लिख रहे कितना, डबल डी लिख रहे हैं। हाई माइग्रेशन आगे देखते हैं, डबल जी का आवाज यानी ग का भी निकलता है, जैसे एग, एग, एग में क्या हो रहा है, डबल जी का आवाज निकल रहा है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन को हम गौर करते हैं, हिंदी पर गौर करते हैं तो एग, एक ग का आवाज निकल रहा है, उसमें डबल ग का आवाज नहीं निकलेगा हिंदी में। और PH, PH का आवाज याद रखिएगा कि फ का आवाज निकल रहा, फ। यहाँ पर आपको क्या है, ये जो पॉइंट नीचे देख रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं, फ, जैसे फोन, फैन, फोन नहीं बोलते, फोन, ये फ का आवाज यहाँ पर निकल रहा है। फिर आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, QU, जैसे ये का नीचे एक आपको मात्रा रहता है जिसको ये जो QU मिलके होता है, जैसे पुरान, QURAN, पुरान, तो यहाँ पर QU जैसे क्यून, तो ये का इस्तेमाल होगा, जो मात्रा नीचे लगाएगा वो आपको का यानी वो आवाज क्या निकालेगा, QU का आवाज निकलेगा। और CK का आवाज क्या है, का निकलेगा, जैसे डक, डक, DUCK, डक। अब आइए CH का आवाज च का भी निकलता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे चेक, TCH, मैच, ये भी च का आवाज निकाल रहा। अब आइए मैं आप लोगों को सेकंड यानी थर्ड पॉइंट की तरफ ले जाता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्या है, SH, मैश, जिसका आवाज क्या निकल रहा, श का आवाज निकल रहा। डबल L, व्हील,
BILL बिल, ला का आवाज निकल रहा है, डबल F ऑफ फर का आवाज निकल रहा है। तो ये तो आपको थर्ड पार्ट हुआ। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था वॉवेल साउंड, जो 5 वॉवेल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? A E I O U। इसके सेमी वॉवेल्स भी होते हैं, जो आपको क्या होता है? W और Y होते हैं। मैंने यहाँ पर Y का भी साउंड आपको बता दिया। सेकंड में मैंने कॉन्सोनेंट का साउंड बताया था, यानी सिंगल वर्ड्स में कभी कभी डबल यानी आपको वर्ड्स के आवाज आते हैं, वो बताया। और थर्ड में मैंने बताया आपको 2 लेटर वर्ड साउंड्स को बताया था। 2 लेटर वर्ड्स के साउंड में जब हिंदी में देखेंगे तो वो सिंगल लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी वो डबल लेटर वहां पर लिखना पड़ता है। जैसे सौरो, SORROW, तो डबल आ रहा है, लेकिन हिंदी में रा पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे फिज, FI है फिज, तो क्या आ रहा है? हिंदी में ज आ रहा है, एक ही आ रहा है, डबल ज नहीं आ रहा। उसके बाद जैसे डबल टी, किटेन में यानी आपको हिंदी में डबल टी नहीं आएगा, एक ही टी आ रहा है, किटेन बोल के देखिएगा तो किटेन। तो इस तरीके से हिंदी का एक वर्ड इंग्लिश का डबल वर्ड का क्या होता है? यूज होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी का यानी 2 and 3 लेटर वर्ड्स ओनली 1 वॉवेल्स, यानी 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स के बीच में एक लेटर वर्ड्स जो रहेंगे, वो वॉवेल्स अगर बीच में रह गए तो उसका साउंड क्या निकल रहा है वो देखना। हमारे स्टूडेंट यहाँ पर गौर करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला मैंने दिया ए का साउंड जो है वो शॉर्ट में पढ़ेंगे ए। अब कैसे उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे वो देखिए, कौन कौन सा शॉर्ट साउंड लगा हुआ है। एंड, एज, हैज, एड, बैग, टैप, पैन, टैक्स, ये सब शॉर्ट आवाज का यानी साउंड है। अब हमको फिर आगे क्या दे रहे हैं? ई को भी शॉर्ट में ई का ई आवाज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ए का भी आवाज निकलता है ई का। मैंने यानी आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ई का साउंड ए भी होता है और आ भी होता है, ई भी होता है, आ भी होता है। खींच के मैं उस सब पर एग्जांपल दे चुका हूं, यहां पर देखता हूं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है माय डियर स्टूडेंट वो एक्सेप्शन से भरा हुआ है। अगर ये सोचिएगा टोटल चीज मैं आपको उसी अंदाज में समझा दूं और एक्सेप्शन नहीं हो, बिना एक्सेप्शन के आपको इंग्लिश नहीं। एक्सेप्शन बोलने के मीन से कुछ आपको अंदर डीप में जाकर के समझने की कोशिश करना कि हाँ इसका ऐसा आवाज है तो है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया कि ई का आवाज शॉर्ट ई का आवाज निकलेगा। ई का आवाज क्या है? आपको 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के बीच में आपको क्या निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स? यानी शॉर्ट में निकलेगा उसकी आवाज, उसका प्रोनाउंसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल मी। अब यहां पर हम देखते हैं तो एक आवाज नहीं निकल रहा है, ऐसा आपको दिखेगा तो लगेगा एक आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन में आ रहा है। एक्चुअल इसको जब डीप में जाइएगा तो ये एक का ही आवाज दे रहा है। गौर करने पर, काफी गौर करने पर आपको पता चलेगा कि हाँ एक आवाज इसके अंदर एक आवाज निकल रहा है। मी 4 से 5 बार इसको बोलिएगा तो आपको सोचिएगा तो हाँ एक आवाज थोड़ा साउंड इसमें मिल रहा है, ये एक्सेप्शन वर्ड कहला रहा है। जैसे वी, वी। अब हमको देखिए जैसे फिर क्या हो रहा है? ई का आवाज जो है शॉर्टकट में क्या निकल रहा है? हेन, एंड, ये सब में क्या ए आवाज निकल रहा है? गौर कीजिए, एक आवाज निकल रहा है कि नहीं? वैक्स, यस, नेस्ट, लेट, बेड, सब में ई का आवाज निकल रहा है मेडिसिन। समझ में आ रहा? अब आइए फिर एल का आवाज ई का आवाज के तरह निकल रहा है। अब आइए यानी आई का आवाज, सॉरी आई का आवाज क्या निकल रहा है? शॉर्ट में आई का आवाज निकालेंगे। ई खींच के नहीं बोलना, ई नहीं है, खाली आई है शॉर्ट फॉर्म में, इसको ई बोलेंगे। जैसे रिम, 6, 8, लिप, हिप, निप, किक, विक्स, ये सारे साउंड जो है शॉर्ट फॉर्म में है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए आपको क्या होगा? ओ का आवाज शॉर्ट फॉर्म में ओ का आवाज निकलेगा। जैसे ऑफ, ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। उसके बाद रॉड, उसके बाद टॉप। मुंह खोल के थोड़ा सा
यानी आपको लिप को खोल करके, होंठ को खोल के उसकी आवाज निकालेंगे। जॉब, ऑन, ओड, नॉट, ऑक्स, ये औ का आवाज निकलेगा। किससे? ओ का, औ का आवाज निकलेगा। अब फिर क्या, यू का आवाज भी शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, इसको यू यानी पढ़ाया जाता है, यानी आर का आवाज निकलेगा। जैसे कप, पुट, बट, टब, गन, जग, अप, इस सब में आ का आवाज निकला। इस तरह के हमारे स्टूडेंट्स है, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो बताया, इसके ऊपर मैं 3 to 4 वर्ड का भी दिखाऊंगा, उसका आवाज कैसे निकलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा। ये 0 बेस 2 है, इससे पहले मेरा पहला वीडियो आ चुका है, उसको भी आप तमाम इन लोगों से रिक्वेस्ट है उसको भी देखें। 100% आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। बेसिक बोले तो A to Z, ए से लेकर Z तक का आवाज, प्रोनाउंसिएशन, साउंड कैसे निकलता और एक वर्ड से दूसरे वर्ड को मिला करके उसका आवाज क्या निकल रहा, फिर 2 वर्ड से तीसरा वर्ड के बीच का आवाज क्या निकल रहा, वॉवेल अगर बीच में रहा तो आवाज क्या निकला, अगर 2 वर्ड है लास्ट वाला वर्ड अगर वॉवेल है तब आवाज क्या निकल रहा है। ये सारी चीज आप बार बार इसको मेरे वीडियो को अगर सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं लास्ट में फिर आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो मेरे वीडियो का भी नए देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पहले सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। ओके, बाय।